Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Good morning, students. Welcome back again to our subject bookkeeping and accountancy. Last lecture we completed the debt of partner, completed the lesson debt of partner, that is chapter number 5. Now today we are moving to new chapter, introduction to partnership final account, chapter first of your textbook. So let's come to introduction to partnership final account. Open your textbook so we can proceed. Let's come to chapter number 1, introduction to partnership final account. So what is first partnership meaning definition? पार्टनरशिप मीन्स वॉट वेन एवर टू और मोर पर्सन कम टुगेदर और वो कोई मिल के बिजनेस करते, दैट बिजनेस इज कॉल एज पार्टनरशिप फॉर्म. कलेक्टिवली उन्हें हम इंडिविजुअली उन्हें पार्टनर्स बोलते हैं और कलेक्टिवली हम उन्हें क्या बोलते हैं, फॉर्म बोलते हैं. सो दिस इज़ नोन एज पार्टनरशिप एंड उनकी जो एग्रीमेंट होती है हम उनको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड नो for related to objective purpose. So methods are two methods of capital account, fixed capital method and fluctuating capital method. Fixed capital method, there are two types, capital account and current account. Fluctuating capital method, only capital account is prepared. So final account क्या होता है, final account means what, अगर हम business करते हैं, so we want to know how much profit we are earn कर, कितना प्रॉफिट हमने कमाया. सो हम कैसे पता चलेगा हमें, हम ट्रेडिंग बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे एंड बैलेंस शीट बनाएंगे. ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलेगा ग्रॉस रिजल्ट, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. क्रेडिट टोटल इज मोर देन डेबिट मीन्स प्रॉफिट, डेबिट टोटल इज मोर देन क्रेडिट मीन्स लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल गेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. इन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल काइंड ऑफ फैक्ट्री रिलेटेड पॉइंट्स will come. In profit and loss all points related to office will come, and in balance sheet liability and assets will come. And partner का भी हम अलग से बनाते हैं कैपिटल अकाउंट. सो आप अलग नहीं बनाएंगे तो आप डायरेक्टली बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में शो ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन प्रिपेयर अ डिफरेंट अकाउंट. सो इस लेसन में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा होता है, हमें इस एडजस्टमेंट्स पे कॉन्सेंट्रेट करने होते हैं, बिकॉज एडजस्टमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज विदाउट एडजस्टमेंट हम लोग कुछ सॉल्व नहीं कर सकते. एवरी एडजस्टमेंट हैज़ टू इफेक्ट. टेक्स्ट बुक में फॉर्मेट गिवन है रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, सो आप वो रेफ़र करो 16 पेज का. फिर 17 पेज का प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो हमारे लिए सिमिलर है 11th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा था. अब हम हमारे एडजस्टमेंट के सेक्शंस की तरफ जाते हैं. देखो एवरी एडजस्टमेंट हैज़ टू इफेक्ट. फर्स्ट एडजस्टमेंट गो थ्रू करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक. फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट असेट्स में जाता है और दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड जाता है. सेकेंड इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. फर्स्ट इफेक्ट वी हैव टू ऐड इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में कहा जाता है लाइबिलिटी. सो व्हेनेवर आउटस्टैंडिंग इज गिवन हमें ऐड करना है. थर्ड एडजस्टमेंट हमें होती है प्रीपेड की. सो प्रीपेड माइनस होता है एडवांस और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिखाया जाता है. जैसे हमने एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग और एडवांस किया, वैसे इनकम का भी आउटस्टैंडिंग और एडवांस होता है. अगर इनकम एडवांस में मिला तो माइनस करना है, बट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड एंड इट इज शोन इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. और अगर इनकम रिसीवेबल है, अगर हमें आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड होगा क्रेडिट साइड एंड इट इज़ शोन इन बैलेंस शीट असेट साइड. नेक्स्ट पॉइंट होता है बैड डेब्ट्स. बैड डेब्ट्स जो होता है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाना है और डेटर्स में से माइनस करना है. आरडीडी भी सेम, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाना है और डेटर्स में से माइनस करना है. डिस्काउंट ऑल्सो सेम, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट पे आउट टू शो एंड डेटर्स में से माइनस करना है बैलेंस शीट असेट साइड. डेप्रीसिएशन नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एक इफेक्ट जाता है और बैलेंस शीट में असेट्स में माइनस होता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगेन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाता है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के डेबिट में और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में. इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. इन्वेस्टमेंट का अगर इंटरेस्ट होगा तो हमें इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है, सो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड. फिर हमारी एडजस्टमेंट होती है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर एक्सीडेंट. दो इफेक्ट हो गए गुड्स के रिलेटेड, कोई भी पॉइंट आया. फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड. बट अगर वहाँ पे अगर बोला इंश्योर तो फिर तीन इफेक्ट हो गए. अनइंश्योर आया तो दो इफेक्ट होंगे. अभी यहाँ पे इंश्योर है तो एक इफेक्ट और एक जाएगा, बैलेंस शीट के असेट्स में भी इफेक्ट जाएगा. सो देर आर थ्री इफेक्ट्स एडजस्टमेंट. तीन इफेक्ट होते हैं वो एडजस्टमेंट के, फर्स्ट ट्रेडिंग क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड. अनइंश्योर वर्ड आया सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट. गुड्स स्टोलन आया तो भी सेम, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट. फ्री सैंपल आया तो भी सेम, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. लेकिन वर्ड क्या लिखने का फ्री सैंपल में,
पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में इफेक्ट देना है और सेकेंड इफेक्ट कैपिटल में डेबिट में। अनरिकॉर्डेड परचेज वर्ड इज गिवन, परचेज में ऐड करना है और क्रेडिटर्स में ऐड करना है लाइबिलिटी साइड। बट अनरिकॉर्डेड सेल्स इज गिवन, डेटर्स में ऐड करना है और सेल्स में ऐड करना है। फिर उसके बाद 17, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू में इंक्लूड हुआ है तो कैपिटल डिडक्ट फ्रॉम रेवेन्यू ऑन डेबिट साइड और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के असेट्स में दिखाना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल में इंक्लूड किया है तो ऐड करो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिडक्ट करना है असेट्स में। बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ तो बिल रिसीवेबल में से माइनस करना है और डेटर्स में हमें प्लस करना है। बिल्स पेबल डिसऑनर हुआ तो हमें बिल्स पेबल में से माइनस करना है और क्रेडिटर्स में प्लस करना है। सो दिस काइंड ऑफ पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद 20th एडजस्टमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 21st भी इतनी नहीं है। 22nd देखते हैं, कमीशन टू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है और दूसरा इफेक्ट पार्टनर के क्रेडिट में। फिर हिडन एडजस्टमेंट्स अगर होंगे ब्रैकेट में, जैसे सैलरी फॉर 10 मंथ्स, तो हमें 2 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग निकालना है, ट्रेडिंग के प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखना है। 1 ईयर का अगर ज़्यादा एडवांस मिला है तो उसमें से माइनस हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में से, दूसरा इफेक्ट असेट्स में। तो कोई एडजस्टमेंट अगर ट्रायल बैलेंस में ब्रैकेट में आई तो उसे हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं, तो उसके भी 2 इफेक्ट्स हमें देने हैं। अगर एडजस्टमेंट नीचे नहीं आया तो भी ऊपर क्वेश्चन में आ सकती है ब्रैकेट में। इन दैट केस दैट टाइम what we have to do, we have to find out the hidden adjustment and we have to give 2 effects. So these are the overall adjustment related to our final account. Now we'll move to our question related to final account.